नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में मन्नू की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सुपर कॉप मन्नू। दोस्तों, मन्नू जो है बिल्कुल सुपर कमांडो ध्रुव की तरह है और इसके अपराध से लड़ने का तरीका भी बिल्कुल ध्रुव जैसा है। तो चलिए मन्नू की इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। ये है अंडरवर्ल्ड किलर सिंडिकेट का कॉन्ट्रैक्टर किलमैन। हेलो किलमैन, कॉन्ट्रैक्टर स्पीकिंग। हेलो कॉन्ट्रैक्टर। चंबल नदी के उत्तरी छोर पर एक छोटा सा टापू ग्रीनडेल है, जिस पर लगभग 50 घर मछुआरों के हैं। हमें वो टापू खाली चाहिए। ग्रीनडेल खाली हो जाएगा। कीमत 10 लाख। आप आधी रकम एक बास्केट में रखकर नदी में छोड़ दें। रकम मिलते ही ऑपरेशन ग्रीनडेल शुरू हो जाएगा। ओवर एंड ऑल। पर कॉन्ट्रैक्टर नहीं जानता था कि वो मैसेज किसी और ने भी सुना है, और सुनने वाले हैं इंटरनेशनल क्राइम कंपनी के इंडियन ब्रांच के चेयरमैन, जो अपनी कंपनी के पांव भारत में जमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुना सुना सर, मगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हमें तभी मिल सकते हैं जब किलमैन जैसे कॉन्ट्रैक्टरों का सफाया हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि ये रकम किलमैन तक ना पहुंच सके। मन्नू, सुपर कॉप मन्नू। उफ, इस बाइक को भी आधी रात के वक्त खराब होना था। अरे, उधर नदी में कुछ गिरा है। कहीं कोई आत्महत्या तो नहीं कर रहा? छपाक। अरे नहीं, ये तो कोई टोकरी है। मगर वो क्या? वो तो बैलून है। रात में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टोकरी उसी बैलून से गिरी हो या गिराई हो? और उधर बैलून में गोगा नदी में कोई कूदा है। अरे, होगा उसी कॉन्ट्रैक्टर का आदमी, रकम लेने आया होगा। तू जरा टॉर्च दे, मुझे शक है। टॉर्च ऑन होते ही इधर मन्नू चौका और उधर बैलून वाले। ओह गॉड, नोटों की गड्डिया। प्रकाश, खतरा। देखो, मेरा शक सही था। वो कॉन्ट्रैक्टर का आदमी नहीं, मन्नू है। मन्नू? हाँ मन्नू, सुपर कॉप मन्नू। गोगा, गन उठा और भून, वरना नोटों की टोकरी गई समझ। एक पल, सिर्फ एक पल की भी देरी हो जाती मन्नू को तो गोलियां उसके बदन को छलनी बना डालती। तड़ 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 तड़। वो बच गया जिम्मी। बैलून थोड़ा नीचे ले ताकि वो मेरी गन की रेंज में आ जाए। गोलियां यानी बैलून वालों का संबंध इस टोकरी से है, पर पहले इन गोलियों से बचना है। ऐसा तभी संभव है जब टॉर्च बुझ जाए। जब मन्नू का शरीर नदी में गोता लगाकर बाहर निकला तो उसके हाथ में थे नदी की तलहटी में उठाए पत्थर। ओह, उसने टॉर्च फोड़ दी। पहला काम हो गया। अब बारी है इनके बैलून की। जिमी, बैलून और नीचे कर, अंधेरे में वो नजर नहीं आ रहा। मुझे मारने या नोटों भरी टोकरी लेने के लिए ये जैसे ही बैलून नीचे करेंगे, मैं उनके बैलून पर चढ़ जाऊंगा और उन्हीं की गोली से उनका बैलून फुड़वा दूंगा। अरे जिमी, बैलून ऊपर कर। बैलून नहीं उड़ेगा अब, क्योंकि तेरी चलाई गोली से अब ये फट चुका है। अब तुम सराफत से मुझे बताओ, ये नोटों भरी टोकरी कौन किसे भेज रहा है? पर तभी जिमी ने गैस बर्नर संभाल लिया और हाई कर दी उसकी लपटें। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं, मौत मिलेगी, सिर्फ मौत। गोगा, तो नदी से टोकरी निकाल, मैं इसका दम निकालता हूं। उफ, अगर मैं किक खोलकर बैठने में एक पल की भी देरी कर देता तो ये लपटें मेरे चेहरे का भूगोल ही बिगाड़ देती। अब चूहों की तरह क्यों उछल रहा है कॉप? अफसोस है जिम्मी कि तेरी हंसी अगले ही पल मौत की चीख में बदल जाएगी, क्योंकि मैं देख चुका हूं कि मेरे पीछे उसी गैस का सिलेंडर रखा है जिससे तेरा बर्नर जल रहा है। बर्नर की तेज लपटों से गैस सिलेंडर क्षण भर में गर्म हो तेज धमाके के साथ फट गया। जिम्मी की मौत का मुझे दुख है, पर उसकी लपटों से बचने का कोई और चारा ना था। पर इसका साथी गोगा कहाँ है? गोगा जिम्मी का हश्र देख कांप उठा था। खबरदार मन्नू, मेरे करीब मत आना। तो तुम दूर से मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो।
पर जवाब की जगह गोगा ने चीर डाली अपनी कलाई। मन्नू, मैंने अगर तुम्हें कुछ बताया तो मेरा बॉस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और मैं जानता हूं कि अगर नहीं बताया तो मेरा हाल भी जिमी जैसा होगा। यानी मुझे जब हर हाल में मरना है तो क्यों ना तुम्हें साथ लेकर ही मरूं। ये क्या कर रहा है? उसके कार्य का अर्थ जब मन्नू की समझ में आया तो वो स्वयं भी कांप उठा। ओह, समझ गया, ये मुझे भी कैसे अपने साथ मरवाना चाहता है। इसने अपना खून नदी के जल में मिला दिया है, जिसकी गंध से आकर्षित हो खूनी मछलियां इधर ही आ रही हैं। इनसे बचने का एक ही रास्ता है, जल्दी से इस नदी से निकल लिया जाए, क्योंकि ये खूनी मछलियां अपने शिकार पर एक साथ टूट पड़ती हैं और सारा खून चूस कर ही छोड़ती है। लेकिन नदी से निकलना इतना आसान न था। नहीं, मैं तुझे नदी से बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ यहीं मरोगे। गड़प, खूनी मछलियों की फौज आ चुकी है। गोगा की बात पूरी भी ना हुई थी कि गोगा पर खूनी मछलियों ने एक साथ हमला बोल दिया। मछलियों का एक झुंड तेजी से मन्नू के पीछे भी लपका। उफ, अब तो मैं तट तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा कि ये मुझे घेर लेंगी। यही कुछ करना होगा। ये तो गोगा का चाकू है। वाह, बन गया काम। दूसरे क्षण चाकू हवा में सनसनाता हुआ नदी किनारे पड़ी मन्नू की मोटरसाइकिल के पेट्रोल टंकी में जा धंसा। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया और तेजी से निकलने लगा पेट्रोल, जो बहता हुआ गिरने लगा नदी के जल में। फलस्वरूप नदी के जल सतह पर पेट्रोल की सतह छा गई और नदी के जल सतह पर फैलते पेट्रोल एवं नदी में जल रहे बैलून की आग का जो ही मिलन हुआ, जल सतह पर चारों तरफ आग ही आग नजर आने लगी और नजर आई गोगा की लाश। पानी पर लगी आग के कारण थोड़ी देर के लिए मछलियां तितर बितर हो जाएंगी और मैं इन्हीं कुछ पलों का लाभ उठाकर नदी से बाहर निकल जाऊंगा। दोनों गुंडों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। अब मुझे इस टोकरी का राज कौन बता सकता है? मैं बता सकता हूं कॉप। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मुझे टॉर्चर कहते हैं। इंटरनेशनल क्राइम कंपनी का फील्डमैन हूं और चाहता हूं ये टोकरी, जिसमें 5 लाख है। ये रकम तुम्हें भेजी जा रही थी क्या? नहीं, भेजी तो ये जा रही है तुम्हारे देश के अपराधी किलमैन के पास, ग्रीनडेल टापू खाली करवाने के लिए। पर हमारी क्राइम कंपनी इस देश की क्राइम मार्केट में जल्दी से जल्दी नाम और दाम कमाना चाहती है। यानी कि तुम ये 5 लाख हड़प कर किलमैन को नीचा दिखाना चाहते हो? करेक्ट। और इस तरह ना सिर्फ हमें पैसा मिलेगा, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर पर से कॉन्ट्रैक्ट देने वाले का विश्वास भी खत्म हो जाएगा, आतंक फैल जाएगा। तब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लोग हमें देंगे और धीरे धीरे इस देश से किलमैन जैसे कॉन्ट्रैक्टरों का जड़ से सफाया हो जाएगा और अंडरवर्ल्ड में सिर्फ क्राइम कंपनी ही होगी। अब तुम मुझे वो टोकरी दे दो। ये टोकरी अब कहीं जाएगी तो सिर्फ पुलिस हेडक्वार्टर और साथ में तुम भी। ऐसा तुम तब तक कह सकते हो जब तक तुम्हें टॉर्चर और क्राइम कंपनी की ताकत का एहसास नहीं हो जाता, सर। लेकिन अगले वार से स्वयं को ना बचा पाया मन्नू, मैं चाहूं तो इस सॉलिड लाइट बीम की पावर को तेज करके तुझे पल भर में खत्म कर सकता हूं, मगर मेरा काम तुम्हें बेहोश करके ही चल जाएगा। उफ, प्रकाश की ये किरणें इतनी ठोस है जैसे कि कोई लोहे की रॉड हो। इस टॉर्च पर काबू पाने के लिए मुझे जल्दी कुछ करना होगा, पर इस लाइट बीम के रहते टॉर्चर मुझे अपने पास फटकने भी ना देगा। पर जब ये सॉलिड लाइट बीम मुझे छू सकती है तो मैं भी इसे छू सकता हूं और शायद प्रकाश की इस ठोस रोशनी पर चल भी सकता हूं टॉर्चर तक पहुंचने के लिए। परंतु मन्नू, टॉर्चर जब लाइट बीम ऑन कर सकता है तो ऑफ भी कर सकता है, और फिर वो एक एक पल के अंतराल पर जलाने बुझाने लगा बीम टॉर्च। फलस्वरूप रोशनी के छोटे छोटे ठोस टुकड़े तेजी से ईंटों की भांति टकराने लगे मन्नू के जिस्म से। मानना पड़ेगा कि इन लोगों ने साइंस में काफी तरक्की कर ली, पर लाइट के इन ठोस टुकड़ों को मैं भी इन पर प्रयोग कर सकता हूं। अरे, ये तो हाथ में ही नहीं आ रहे हैं। ईंट जैसे ठोस वे रोशनी के टुकड़े यूं पिघल रहे थे मानो पानी के बने हो।
मन्नू, इस बीम टॉर्च से निकलने के बाद मात्र 5 सेकेंड में ये लाइट बिट स्वयं पिघलकर हवा में मिल जाते हैं। यानी ये ठोस या तो सिर्फ 5 सेकेंड तक रहते हैं या फिर तब तक जब तक इनका संपर्क मेरी बीम टॉर्च से बना रहता है। 5 सेकेंड तो मेरे लिए बहुत है इनका तुम पर प्रयोग करने के लिए। वो टुकड़ा पिघलता हुआ जाचित का टॉर्चर के चेहरे पर, और फिर मन्नू ने उसे सांस तक लेने की फुर्सत ना दी। अब जला टॉर्च। क्यों? अब बस सिर्फ इतना ही दम है तुम्हारे में? बहुत नचाया है तुमने मुझे अपनी बीम टॉर्च की रोशनी के दम पर। लेकिन तभी अपनी पूरी शक्ति बटोर टॉर्चर ने मन्नू पर वार कर ही दिया और फिर पास ही गिर रहे जलप्रपात की धारा में कूद गया। मन्नू, अगर मेरी टॉर्च की बैटरी अचानक खत्म ना हो गई होती तो तुम मुझे छू भी नहीं सकते थे। मन्नू ने अपनी मोटरसाइकिल ठीक की और चल पड़ा। पेट्रोल थोड़ी ही है, अतः पहले ये नोटों भरी टोकरी पुलिस हेडक्वार्टर में जमा कर देनी चाहिए। अगली सुबह जब मन्नू कमिश्नर साहब को प्रतिदिन की भांति योगा सिखाने पहुंचा, मन्नू, तुम्हारे बताने के बाद कल रात ही मैंने पुलिस फोर्स भेजकर नदी के दोनों किनारे दूर दूर तक चेक करवाए, पर उन्हें वहां शक वाली कोई जगह नहीं दिखी। क्या? हाँ, और सबसे अजीब बात तो यह है कि उन्हें ना तो नदी में कोई लाश मिली और ना कोई बैलून। कहाँ है सारे सबूत? सारे सबूत यहाँ थे और सबूत वाले भी। मैं लूट गया, बर्बाद हो गया किलमैन, और तुम कह रहे हो मैंने 5 लाख नहीं भेजे? अरे ये लाशें देखो, बैलून देखो। रकम भेजी थी तो भाई कहाँ है? सुना है सुपर कॉप मन्नू नामक एक देशभक्त लड़का उसे पुलिस में जमा करा आया। जिस रकम पर हमारा नाम लिखा हो वो कोई और ले जाए, ये हमें गवारा नहीं अजनबी। पर रकम तो अब लाई नहीं जा सकती। हमें अब वो रकम नहीं, उस रकम पर हाथ डालने वाले की जान चाहिए। और इधर इंटरनेशनल क्राइम कंपनी के इंडियन ब्रांच का चीफ टोपाज, सर टोपाज। टॉर्चर, हमें हैरानी है कि कोई तुम्हें भी मात दे सकता है। सर टोपाज, वो तो टॉर्च की पावर अचानक खत्म हो गई है। क्या नाम बताया? मन्नू? हाँ, सुपर कॉप मन्नू। 1 मिनट। अरे टॉर्चर, हमारा सुपर कंप्यूटर इस मन्नू का इतिहास क्यों नहीं बता रहा, जबकि हमारे इस कंप्यूटर में हमारे हर दुश्मन दोस्त की हिस्ट्री दर्ज रहती है, पर मन्नू की क्यों नहीं है? होगी कैसे सर टोपाज? उसका फोटो तक तो है नहीं इसमें। फोटो नहीं है तो वो उसका इतिहास क्या खाक बताएगा, पर उसका फोटो लाना होगा, और ये काम तुम नहीं मैं स्वयं करूंगा। और इधर मन्नू, मुझे ग्रीनडेल टापू जाकर पता लगाना चाहिए कि वहां ऐसा क्या है जिससे किसी अपराधी की दिलचस्पी हो सकती है। हेलो हेलो किलमैन साहब, कॉप मन्नू ग्रीनडेल जाने वाले मार्ग पर बढ़ रहा है। ठीक है, तुम्हारा काम खत्म हुआ, उसका पीछा छोड़ दो। मैंने यहां उसकी मौत की सारी तैयारी कर रखी है, अब केवल इंतजार है उसके यहां पहुंचने का। पर मन्नू की केवल उसे ही नहीं किसी और को भी खोज थी, और वो था टोपाज, जो चल पड़ा था मन्नू का फोटो खींचने की खातिर। अपने साइंटिफिक कैमरे से ही मुझे मन्नू का फोटो खींचना होगा, पर क्लोज शॉट के वक्त उसे एक तेज फ्लैश का झटका लगेगा, क्योंकि क्लोज शॉट में न सिर्फ उसकी तस्वीर आएगी बल्कि उसके मस्तिष्क की सभी संरचनाओं के छायाचित्र भी आ जाएंगे। इधर मन्नू की मोटरसाइकिल के ब्रेक अचानक चीख उठे। ए, मरोगे क्या? मरना मुझे नहीं, तुम्हें है कॉप। कौन हो तुम? किलमैन। किलमैन? यानी तुम वही किलमैन हो जिसके पास टॉर्चर के अनुसार टोकरी में 5 लाख? हाँ, पर तेरी वजह से न सिर्फ ये 5 लाख मेरे हाथ से निकल गए बल्कि मेरे कस्टमर के 2 आदमी भी मारे गए। और अब इससे पहले कि क्राइम मार्केट में ये खबर फैले कि किलमैन इतना कमजोर है कि उसका पैसा तुझ जैसे छोकरे छीन सकते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें खत्म करने का फैसला कर लिया है। अगले पल उसके हाथ में नजर आया एक रिमोट। सावधान मनु, जहां तुम खड़े हो वहां जमीन में एक रिमोट कंट्रोल बम दबा है, और मैं उस बम का
बटन दबा रहा हूं। एक क्षण के 100वें हिस्से में मन्नू ने खतरा भापा और विस्फोट से ठीक पहले उसने मोटरसाइकिल हवा में उछाल ली। मैंने सही वक्त पर अपनी बाइक उछाल ली, वरना यह बम मेरे चीथड़े उड़ा देता। और जैसे उसकी बाइक के टायर जमीन से लगे, काफी सख्त जान हो कॉप, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। न न न न, अभी मेरी नहीं, अपनी ही चिंता करो मन्नू, क्योंकि बम फटने से जो धुआं फैल रहा है वो साधारण धुआं नहीं, बल्कि जहरीला धुआं है जो सिर्फ 10 सेकंड में तुम्हारे दिल की धड़कनें शांत कर देगा। बचना है तो आगे बढ़ो। सचमुच अब मेरे पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। दोनों तरफ पहाड़ है और जिधर से मैं आया वहां जहरीला धुआं भरा है। आगे बढ़ना ही पड़ा मन्नू को, पर कुछ कदम आगे बढ़कर ही ब्रेक मारनी पड़ी। कारण थी वो खाई जो उसके सामने मुंह बाए खड़ी थी। ओह नो! रुक क्यों गए मन्नू? आगे बढ़ माय कॉप बॉय, वरना तुम जहरीली गैस के शिकार होकर यहीं गिर जाओगे। आगे बढ़ो, आगे रास्ता है, पाइप के रूप में। जबड़े कस गए मन्नू के और हाथ दृढ़ता से एक्सीलेटर पर घुमाते चले गए और फिर ईश्वर का नाम ले डाली अपने बाइक पाइप पर। अगर मेरी किस्मत में आज मौत ही लिखी है तो क्यों डरा जाए? एक पल की चूक भी सुपर कॉप की जिंदगी का खेल खत्म कर सकती थी। क्या इस खाई के पार भी किलमैन का कोई जाल होगा? खाई पार कोई जाल नहीं, स्वयं किलमैन मौजूद था। सचमुच बहुत सख्त जाल हो कॉप। ये इतनी गहरी खाई पार करके मुझसे पहले कैसे पहुंच गया? और अगले पल मन्नू को अपने सवाल का जवाब मिल गया। ओह, ये तो अपनी बाइक में लगे इन फोल्डिंग रॉड की मदद से यहां पहुंचा है, पर अब ये इन रॉडों के कारण ही धरती की मिट्टी सूंघेगा। रॉड खींचते ही धम से मोटरसाइकिल सहित जमीन पर आ गिरा किलमैन और इसी वक्त पहुंचा था टोपाज भी। किलमैन, स्वयं को कानून के हवाले कर दो। वाह क्या शॉट है, वाह क्या शॉट है। लेकिन मुझे सिर्फ मन्नू का क्लोज शॉट चाहिए, पर पहले देखना चाहिए इन दोनों की रोमांचक जंग में कौन जीतेगा। तो इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और बेस्ट टॉप 10 भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि उन पे जो भी मैं वीडियोज अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। और आपको जो भी करना है वो चीज करो, लेकिन करो जरूर करो। Thanks for watching my videos.